साहू कैसे जीवन, गुरु बिन नाही नर नारायण, गुरु चरिताचे कर पारायण, गुरु बिन नाही नर बापूजी के बहुत सारे आश्रमों में मैं स्वयं गया हूँ और कई दिनों तक वहाँ पर रहा भी हूँ और सारी गतिविधियाँ भी मैंने देखी है। तो सभी जगहों पर भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक ढंग से प्राकृतिक और सभी मनुष्य के कल्याण के हिसाब से जो जो कार्य हैं वो चलते हैं। मीडिया ने जो भी दिखाया है, पिछले कई वर्षों से मीडिया ने लगातार जो भी गलत दिखाया है बापूजी के बारे में, जो भी एंटी न्यूज़ दिखाई है, वो सब टोटली गलत है। बापूजी के ऊपर जो केस 2013 में रजिस्टर हुआ है वो केस पूरी तरह से फॉल्स है। उन्होंने जो कन्वर्जन है उसको उन गरीबों को घर बना कर दिए, उनको कपड़े, उनको भोजन करो भजन करो के अंतर्गत दक्षिणा दी और उनके ज़रूरत के राशन के जो सामान है वो उनको मुहैया कराए और लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों को भारत में आज 50 साल से बापूजी ने क्रिश्चियन धर्मांतरित होने से बचाया। इस वजह से इन सारी मिशनरियों के टारगेट पर बापूजी आ गए। उसके बाद में बापूजी अपने सत्संग में प्राकृतिक जीवन के लिए सभी को समझाते हैं सत्संग के द्वारा, और उसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम, इन सब के द्वारा ध्यान और जो भारतीय पद्धति की थेरेपी है उसके बारे में समझाते हैं, जिसमें कि कोई शुल्क नहीं लगता है। एलोपैथी की दवाइयाँ काफ़ी महंगी है। एलोपैथी में आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी टेस्टिंग के लिए हज़ारों लाखों रुपए डालने पड़ रहे हैं और बिना वजह मनुष्य की जान भी जा रही है। तो इस वजह से अनेकों जो खरबों की कमाई करती है एलोपैथी कंपनियां, उन्होंने भी बापूजी को टारगेट किया। उसके साथ में जो भ्रष्ट सिस्टम है, चाहे वो किसी भी तरह की सिस्टम हो, नेता लोग जो भ्रष्ट हैं
उनके टारगेट पर बापूजी इसलिए आए क्योंकि सारे हिंदू जो जाति है वो एकत्रित हो रही थी और उस वजह से बापूजी को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया कि वो विभक्त रहे, हिंदू विभक्त रहे। हिंदू एक हो रहा था बापूजी के सत्संग के कारण, उनके उपदेशों के कारण, इस वजह से बापूजी टारगेट हुए। और सबसे बड़ी बात, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने अनेकों प्रोडक्ट बनाती है भोग विलासों में लिप्त कराने के लिए युवा पीढ़ी को और बर्बाद कराने के लिए, उनका खरबों का इनकम होता है। लेकिन बापूजी के सत्संग के कारण संयमी और जो युवा धन है ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो रहा था और सन्मार्ग में लग रहा था। जैसे कि वैलेंटाइन डे के दिन बापूजी ने 24 फरवरी को कई साल पहले मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया। क्रिसमस डे के दिन बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस शुरू कराया। ऐसे ही जो उपक्रम भारतीय संस्कृति को 170 देशों में अच्छी तरह से पॉजिटिवली फैला रहे थे, ये उपक्रम बापूजी ने शुरू कराया, इसलिए बापूजी टारगेट हुए। और इसमें जो पुलिस तंत्र के कुछ भ्रष्ट लोग और नेता में के कुछ भ्रष्ट लोग और बड़ी सिस्टम में के कुछ भ्रष्ट लोग शामिल होने के कारण बापूजी को आज निर्दोष होते हुए भी 9 साल से न पेरोल मिली है न फरोल मिली है। न्यायपालिका से और सभी मानवीय संगठनों से और सभी जो पक्ष हैं जो सच में जनता का हित चाहते हैं, नागरिकों का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं, उनसे हमारी विनती है कि जुडिशियल रिव्यू कराया जाए पॉक्सो एक्ट का और उसके जो भी मानवीय हक आयोग है वो रिक्वेस्ट करे सुप्रीम कोर्ट से कि जितने भी सेक्शन उसमें गलत है पॉक्सो एक्ट में, जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं संविधान के अनुसार, उसके ऊपर वो रिव्यू कराए, जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डाले और वो कराया जाए। क्योंकि कई निर्दोष युवा वृद्ध षड्यंत्र के तहत जेल में जा रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि संविधान और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। हमारी विनती है बापूजी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी सभी एक हो, सारे हिंदू संगठन एक हो, क्योंकि आज बापूजी के ऊपर अन्याय हो रहा है, कल आपके ऊपर होगा।